हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है विद्युत धारा है। विद्युत धारा के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है इसको विद्युत धारा कहते हैं। धना देखिए, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा सेकंड होता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट यानी डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्ट धारा के बारे में अगर बात करें तो यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे डिस्ट धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा जो है एक ही दिशा में बहती है तो उसे डिस्ट धारा कहते हैं। बैटरी इत्यादि से प्राप्त धारा डिस्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ऐसी धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अल्टरनेटर, दोलित्र आदि से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखिए, डिस्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को वैद्युत ऊर्जा के अधिक हानि के बिना यानी कम हानि से जो है लंबी दूरी तक इसे संप्रेषित किया जा सकता है, लंबी दूरी तक इसे पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। ये क्या है? तो किसी विद्युत ऊर्जा उत्पाद उपकरण के द्वारा उत्पन्न किया गया बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभव क्या है? तो किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर क्या है? तो इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। यदि आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है V बराबर किया गया कार्य बटा प्रवाहित आवेश यानी W जूल बटा Q कूलाम, याद रखिएगा। यानी W बटा Q जूल बटा कूलाम हो जाएगा यानी W बटा Q वोल्ट। इसके बाद है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? देखिए, अगर बात करें तो प्रतिरोध जो है किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि होती है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है, बाधा उत्पन्न होती है। इसका मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध को कैपिटल R के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, याद रखिएगा। ओम का नियम क्या है? तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने आरोपित विभवांतर तथा उसके फलस्वरूप प्रवाहित विद्युत धारा में प्रयोग के द्वारा जो है एक संबंध को स्थापित किया। यह संबंध ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी यदि किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने से उसमें एल विद्युत धारा प्रवाहित हो तो एल समानुपात भी समानुपात एल यानी भी बराबर आर एल। आर यहां पर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। ठीक है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि चालक का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर क्या? अनुक्रमानुपाती एल। समीकरण 1 हो जाएगा।
किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर समानुपात L बटा A। ये दूसरा समीकरण है। 1 2 के संयोजन से अगर बात करें तो आपको जो प्राप्त होगा R बराबर P इंटू एल बाई ए। P समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक की प्रतिरोधकता केवल जो है उसके पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, और विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत धारा गुणे विभवांतर, यानी P बराबर VL। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी 1 वाट बराबर जूल बटा सेकेंड। विद्युत शक्ति की परिभाषा से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति बराबर होता है व्यय हुई विद्युत ऊर्जा बटा समय। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणे समय। अगर हम विद्युत शक्ति की गणना वाट में तथा समय की गणना घंटा में करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट घंटा। व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, इसी को यूनिट कहते हैं। दूसरे शब्दों में 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। ठीक है, 1 घंटे में कंज्यूम किया जाता है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो तो जो यूनिट है, यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटा 1000, यानी वाट गुणे घंटे बटा 1000। इसके बाद है विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये क्या है? विद्युत जनित्र विद्युत धारा या बिजली उत्पन्न करने का एक उपकरण है, यंत्र है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो है किया जाता है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित ये करता है। और विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक अनुप्रयोग है। ट्रांसफार्मर, ये क्या है? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे कहा जाता है, और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी सेट अप ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करता है। और जो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है, ये क्या करता है? ये उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को ये निम्न विभव के प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काम करता है। ट्रांसफार्मर उन विद्युत उपकरणों के साथ काम करता है जो मेंस के वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज पर कार्य करते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर पावर सब स्टेशनों पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उपभोक्ताओं को वितरित करने में काम करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर पावर उत्पादक स्टेशनों, एक्स किरण ट्यूबों इत्यादि में काम आते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है विद्युत मोटर। ये क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीन, मिक्सर एवं ग्राइंडर आदि या अनेक युक्तियों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर आधारित जो है पहला प्रश्न है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च होगा कितना? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। 10 वाट का बिजली का जो बल्ब है 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, कितना वाट होता है? आपको अगर मालूम है तो आप जो है इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 रुपया। कैसे? 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे के लिए जलाया जाता है तो व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 यानी 1000 वाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपया है। सेकंड प्रश्न है 100 वाट का बिजली का बल्ब
यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का बिजली का जो बल्ब है, यदि 10 घंटे जले तो बिजली का जो खर्च होगा वो क्या होगा, आपको मालूम है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 इकाई, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब जो है लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत कितना खर्च होगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक बल्ब के जलने पर विद्युत जो खपत हुई, कुल विद्युत खपत वो होता है कितना, किलोवाट घंटा में, यानी वाट गुणे घंटा बटा 1000। 100 गुणे 20 यानी 100 गुणे 20 यानी आपका हो जाएगा कितना, 200 बटा 1000, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 2 यूनिट। 5 बल्ब जल रहे हैं तो कुल मिलाकर विद्युत खपत हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 10 यूनिट, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 4। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान होता थे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्कैन सही से नहीं हो पाया है, तो प्रश्न है आप नोट कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, बताइए। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी ऑप्शन ए में जो दिया गया बिल्कुल सही जवाब है। और 5 नंबर है 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक जो है स्विच ऑन रखा जाता है। 100 वाट के एक बल्ब है जिसको 4 घंटे के लिए ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होगी कितनी होगी। देखिए खपत हुई जो विद्युत ऊर्जा है 100 वाट का जो मतलब कि एक बल्ब है वो 4 घंटे तक खपत होता है, यानी 400 वाट घंटा, यानी इसको किलोवाट घंटा में चेंज करिएगा तो 0.4 किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी 0.4 यूनिट, यानी इसमें सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 0.4। इसके बाद है 6 नंबर, बिजली की खपत का जो बिल है किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है वाट, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा केवल पहला इसमें दिया गया है तो ये भी सही है। विद्युत का बिल जो होता है किलोवाट घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट घंटा 1 घंटा में 100 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है। 7 नंबर है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली जो है खर्च होगी। यदि 60 वाट का जो बल्ब है प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है तो 30 दिन में इसकी खपत कितनी होगी, बिजली की खपत कितनी होगी। देखिए यूनिट की संख्या बराबर क्या होता है, किलो वाट घंटा, यानी वाट गुणे क्या होता है घंटा बटा 1000, यानी 60 वाट का 30 दिन में जो है 5 घंटे का प्रयोग करके जो खपत की जाती है बटा में 1000, वो हो जाएगा 9 यूनिट, यानी इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 9 यूनिट। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 8 नंबर, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एंगस्ट्रम है, बल्ब की शक्ति है कितना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 110 मतलब कि वॉट। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को जो है शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं यानी पावर से। वाट जो है इसका पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है। P बराबर W बटा T, यानी आप जो है W बराबर VIT, यानी VI जो है आपका 220 गुणे 0.5 बराबर 110 वाट हो जाएगा। 9 नंबर है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। 9 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा 4.70 किलो ओम। इसको निकालिएगा तो देखिए प्रतिरोध बराबर 1.403 किलो ओम है, R1 बराबर 2 किलो ओम, यानी 1/R बराबर
क्या होगा, सॉरी 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर, यानी r1 प्लस r2/r1 r2। इस पर निकालिएगा तो इसका हल आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, एक मकान में दो बल्ब जल रहे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक मकान है, दो बल्ब जला है, उसमें से एक बल्ब जो है अधिक प्रकाश देता है, इसका मतलब क्या है, इसमें से कौन सा कथन सही है। यानी जो कम, एक जो है ज्यादा प्रकाश दे रहा है दूसरे से, तो इसका मतलब है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा, यानी P बराबर V गुणे मतलब कि या वोल्टेज गुणे करंट हो जाता है। ठीक है, और V बराबर जो आपका करंट होगा, करंट गुणे रेजिस्टेंस R, यानी P बराबर V2/R। ठीक है, यानी P समानुपात 1/R। प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोध वाला जो बल्ब है कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा, यानी कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। 11 नंबर है, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक है। बताइए, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, एक दूसरे से अधिक चमकता है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम अवरोध है। इसका सही जवाब हो जाएगा मंद रोशनी वाले जो बल्ब हैं, इसमें उच्चतम जो है या उच्चतर अवरोधक है, ए ऑप्शन। 12 नंबर है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार से जोड़ने पर अधिक प्रकाश मिलेगा, रोशनी प्राप्त होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। पहला है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, दूसरा दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा में अधिक, बी ऑप्शन। समानांतर क्रम में जुड़े बल्ब जो है सीरीज क्रम में जुड़े बल्ब के तुलना में अधिक प्रकाश देंगे, यानी किसी बल्ब का वोल्टेज भी तथा विद्युत प्रतिरोध R हो तो श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत बल्बों की जो विद्युत शक्ति होगा P श्रेणी बराबर V2/2R, यानी जब V1 जो 2 होगा बटा 2R, जबकि समानांतर क्रम में जुड़े जो बल्बों की विद्युत शक्ति होगी वो क्या होगा, P समानांतर बराबर 2V2/R। तो समानांतर सर्किट में बल्ब अधिक रोशनी देंगे। 13 नंबर है, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन करने के लिए कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह वास्तव में क्या है। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन के लिए कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है, वह वास्तव में क्या है। वह वास्तव में जो है वह है क्या, ऊर्जा का परिवर्तक। ऊर्जा का यह परिवर्तक होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को जो है फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो का कार्य है, डायनेमो का क्या कार्य है, अब बताइए। डायनेमो का जो कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी सी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किस में, तो इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करता है, यानी परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है। 16 नंबर है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
जब जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो उष्मा की कोई हानि नहीं होती। 18 नंबर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है वो है आपका विद्युत मोटर, यानी सी ऑप्शन। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें जो है आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती हैं। इसके बाद है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में अगर बात करें तो क्या है विद्युत मोटर? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, यानी इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 20 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो युक्ति है वो कौन सी है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो यंत्र या युक्ति है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए डायनेमो है और विद्युत मोटर है, सी और डी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद है 21, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है बैटरी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन सभी में 3 मूल घटक उपस्थित रहते हैं। कौन कौन से? तो धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत को रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 22, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? कम वोल्टेज पर विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो मोटर जल जाता है। क्यों मोटर जल जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती हैं, यानी पहला ऑप्शन जो है इसके बारे में सही दिया गया है। कम वोल्टेज पर कम पावर पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जो है प्राय जल जाता है, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा को खींचता है जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। फैराडे स्थिरांक क्या है? 23 नंबर है फैराडे स्थिरांक। देखिए फैराडे जो स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे का स्थिरांक कहते हैं। इसका प्रतीक एफ है, कैपिटल एफ, ठीक है। और सन्निकट गणना के लिए एक फैराडे का मान कितना 96,500 सी मोल -1 लिया जाता है, इतना लिया जाता है। और 24 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी जो है इसके बारे में कुछ कथन दिए गए, जैसे पहला है वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। जो मोटर कार बैटरी होता है इसकी जो क्षमता होती है 12 वोल्ट की। दूसरा कह रहा है कि प्रयुक्त विद्युत अपघटय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। और धारिता को एम्पियर घंटा में जो है व्यक्त करते हैं। इनमें से कौन कौन से मोटर कार बैटरी होता है, इनमें से कौन कौन से कथन इसको जो है पुष्टि करते हैं? तो देखिए इसमें अगर बात करें तो दूसरा और तीसरा को छोड़ दिया जाए तो पहला और चौथा जो है मोटर कार बैटरी के संबंध में दिया गया जो कथन है बिल्कुल सही है, यानी 12 वोल्ट की होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, डी ऑप्शन। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघटय में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि 65% जल होता है। यह कार बैटरी के कैथोड लेड डाइऑक्साइड तथा एनोड लेड का होता है।
सॉरी 25 नंबर है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का जो प्रयोग होता है, बताइए किस में होता है? निकेल कैडमियम बैटरी का जो प्रयोग होता है किस किस में होता है? कैलकुलेटर में होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में होता है, ठीक है, इसके बाद ट्रांजिस्टर में, यानी उपयुक्त सभी में। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल जो है, दोबारा से रिचार्ज करके उपयोग करने वाली बैटरी है, जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघटय होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण और ट्रांजिस्टर सभी में होता है। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के या रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? वह कौन सी धातु है जो बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? वह है आपका टंगस्टन। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग जो है विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज जो है टार्बन बर्गमेन ने 1781 में किया था। इसका गलनांक जो है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्त के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। बिजली का बल्ब का जो तंतु बना होता है किससे बना होता है? बिजली के बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब है टंगस्टन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्यों? एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि, इसका सही जवाब है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बिल्कुल, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। और तीसरा जो है, अगर बात करें तो तीसरा जो कथन सत्य है वो क्या है? वो है आपका फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। इनमें से जो कथन सही है वो है आपका डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सत्य है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। पहला जो है फिलामेंट का तार जो है एक समान नहीं होता। दूसरा, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। बिल्कुल सही। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो सामान्यतः कितना होता है? बताइए। याद रखिए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु यानी फिलामेंट का लगा होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का जो ताप है 1500 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। 31 है, बिजली चमकना यानी तड़ित जो होता है, वृक्ष में आग भी लगा सकती है। बिजली चमकने से या बिजली जब गिरता है तो वृक्षों पर गिरता है तो बिजली क्या करता है? वृक्षों में आग भी लगा सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथ आने वाली जो आंधी है, बिजली और गड़गड़ाहट के साथ वाली जो आंधी है, इसके दौरान जो है उत्पन्न तड़ित में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण वृक्षों में आग लगने की संभावना होती है। 32 है, कथन ए कह रहा है कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अगर बात करें तो पहला कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है, जिसे ऊंचे भवनों को, जो ऊंचे भवन होते हैं, ऊंचे भवन के एक सिरे पर जो है इसको लगाया जाता है आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है। इससे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में
क्या कर दिया, जड़ दिया जाता है, ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। यह आकाशीय विद्युत से आवेश प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारत को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद है 3 बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 जो पिन होते हैं बिजली के प्लग में, सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ा जाना, मतलब कि जोड़ा जाना चाहिए, तो आधार सिरे से। 3 पिन प्लग में सजीव या जो फेज है उदासीन और आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज और उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरी और लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को जो है हम लोग कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।